वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरु नानक देव जी के जीवन काल की इस एपिसोडिक सीरीज के 12वें एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भाई मर्दाना को साथ लेकर सुमेर पर्वत की ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। वहां पर कई योगी साधु दुनिया को त्याग कर तपस्या में लीन होते हैं। उन सब साधुओं तपस्वियों का मानना था कि यदि दुनिया से दूर रहा जाए तो माया से मोह टूट जाता है और भगवान का नाम सिमरन करने में ध्यान लगता है। यहां तक कि उनका यह भी मानना था कि शादी भी नहीं करनी चाहिए। उनका मानना था कि शादी करने से इंसान परिवार के बंधनों में फंस जाता है और फिर परिवार के मोह में से अलग होना असंभव हो जाता है। सुमेर पर्वत की बर्फीली पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर हर इंसान का पहुंचना इतना आसान नहीं था। वहां की बर्फीली पहाड़ियों के साथ साथ जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता था। जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ वहां पहुंचते हैं तो वो सिद्ध योगी उनको देखकर हैरान हो जाते हैं। उनको वहां देखकर वो गुरु नानक देव जी से पूछते हैं कि आप यहां तक कैसे आ गए हैं, क्योंकि यहां पर तो केवल वही आ सकता है जिसके पास कोई सिद्धि हो। तब गुरु नानक देव जी ने बोला, हम यहां केवल सत्य का साथ लेकर पहुंचे हैं। उन सिद्ध योगियों में एक गोरख का चेला भी मौजूद था जिसने अपने राज को त्याग कर योग जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया हुआ था। उसको गुरु नानक देव जी की बोली बात की समझ नहीं पड़ी कि सत्य को धारण कैसे किया जाता है। उसने गुरु नानक देव जी को बोला कि तुम भी हमारी तरह वस्त्र त्याग दो, बाल कटवा लो, शरीर पर विभूति को लगा लो और गोरखनाथ को गुरु मान लो। ऐसा कर लेने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गुरु नानक देव जी ने उसको उत्तर देते हुए कहा, तूने राज त्याग दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, किंतु फिर भी तेरे मन में से अहंकार खत्म नहीं हुआ, जिस कारण तुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुझे ये सब करने के बाद भी अभी तक सत्य का एहसास नहीं हुआ, सत्य की जानकारी नहीं हुई है। तब उसने गुरु नानक देव जी के सामने भांग से भरा हुआ प्याला आगे किया और बोला, तुम ये पियो और देखो तुम्हारी भूख प्यास सब दूर हो जाएगी। इसे पीने के बाद तुम दुनिया के सारे दुख दर्द और मोह को भूल जाओगे। गुरु नानक देव जी ने उसे समझाते हुए बोला, सत्य के व्यापारी को इस झूठी भांग का सेवन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको प्रभु के नाम का नशा होता है जो दुनिया के हर दुख को दूर कर देता है। तभी वहां खड़े एक और सिद्ध ने पूछा कि तुमने ऐसी कौन सी भक्ति की है जिससे तुमने काम मोह को हरा दिया है? कौन सी सिद्धि से तुमने क्रोध पर काबू किया है या फिर माया के मोह पर काबू पाया है? और ये सब पाने के बाद भी तुम में अहंकार क्यों नहीं है? गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ तो काम मेरे काबू में हो गया। परमेश्वर का सिमरन करने से माया का मोह मेरे काबू में आ गया, मन शांत हो गया और क्रोध पूरी तरह से समाप्त हो गया। संगत करने से लोभ मेरा साथ पूरी तरह से छोड़ गया। उस परमेश्वर का नाम लेने से मौत का खौफ सदा के लिए समाप्त हो गया। गुरु नानक देव जी ने यह जान लिया था कि सिद्धों के मन में से अभी भी अहम का विचार दूर नहीं हुआ है। बेशक वो दुनिया को त्याग कर, हर वस्तु का त्याग करके दुनिया से दूर पहाड़ों में बैठे हो, अपने आप को कष्ट देकर या फिर दुनिया से अलग होकर उस परमेश्वर को पाने का ये कौन सा तरीका है, जबकि परमेश्वर तो वहां मिलता है जहां उसने अपनी दुनिया बसाई हो। इस साखी से गुरु नानक देव जी सबको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जरूरी नहीं कि अपने परिवार को त्याग कर ही भगवान का सिमरन किया जा सकता है, बल्कि परिवार के बीच, संसार के बीच रहकर जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हुए भी उस परमेश्वर का सिमरन किया जा सकता है। परमात्मा का सच्चा सिमरन करने का उपदेश देकर गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु नानक देव जी ने इन उदासियों में आगे के सफर में क्या किया और क्या क्या उपदेश दिए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।